गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर एन टैगोर ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करेंगे। तो पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि संसार में भारत की स्थिति और भारत के जो जितने भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, पड़ोसी देश, स्थलीय सीमा व तटीय सीमा, इन सब के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया था। आगे का जो वीडियो है वो वीडियो में हम भारत में राजस्थान की स्थिति से अवगत होंगे। भारत में अगर राजस्थान की स्थिति को हम देखते हैं तो भारत जो है उसमें राजस्थान बिल्कुल पूरी तरह पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, पश्चिमी क्षेत्र में। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि भारत के बिल्कुल मध्य से होकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको करक रेखा कहा जाता है, वो भारत को दो हिस्सों में बांटती है और वो दो हिस्से एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत होता है। उत्तरी भारत, अगर हम भारत की बात करें तो राजस्थान है वो पूरी तरह उत्तरी भारत में, और अगर इधर से हम बांटें तो वो राजस्थान है वो भारत के बिल्कुल पश्चिमी हिस्से में स्थित है, यानी लास्ट इधर अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर स्थित हमारा राजस्थान राज्य है। ठीक है, तो इसके बाद अपन राजस्थान की ये भारत में स्थिति हो गई। अब अपन राजस्थान की अक्षांश व देशांतरीय विस्तार के बारे में जानेंगे। अगर हम राजस्थान के यहां देखें तो अक्षांश स्थिति देखें, अक्षांश स्थिति यहां से इस तरफ ऊपर की ओर अगर हम चलते हैं तो यहां पे देखिए 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर और लास्ट इधर उत्तर में, राजस्थान के उत्तर में 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, कितना शुरू हो रहा है? 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है राजस्थान। ठीक है, और लगभग यहां से और यहां तक 7 डिग्री 9 मिनट का गैप है इसमें। ठीक है, तो मतलब इतना इसका विस्तार है, लगभग 7 डिग्री या 7 अक्षांशों तक फैला हुआ है राजस्थान। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो इसका लास्ट दक्षिण में लास्ट जो है बोरकुंड कुशलगढ़, बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर इसका लास्ट पॉइंट है। राजस्थान का लास्ट दक्षिणी छोर जो है वो है बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा। ठीक है, इसके बाद ऊपर उत्तर में हम चलते हैं तो इसका लास्ट पॉइंट यहां पे वो है कोणा गांव गंगानगर। कौन सा है? कोणा गांव गंगानगर। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये है। ठीक है, और विस्तार 30.12 या 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, इसकी जो अगर हम यहां से यहां की जो इसकी लंबाई या ऊंचाई देखते हैं, ऊंचाई देखते हैं वो है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार, लगभग 7 अक्षांश इसके बीच में आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की जो इसकी चौड़ाई है, वो चौड़ाई देखिए वो यहां से कितनी है वो देख सकते हो आप, 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है और इधर हम बात करते हैं तो 78 डिग्री और 17 मिनट देशांतर, पूर्वी देशांतर, यानी 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है राजस्थान। ठीक है, तो और राजस्थान की यहां से लेकर
और यहां तक की जो चौड़ाई है वो है 869। कितनी है? 869। ठीक है। और यहां पे अगर हम पश्चिमी छोर के ऊपर इसकी बात करते हैं तो यहां का लास्ट जो पॉइंट है सम जैसलमेर। कौन सा है? सम जैसलमेर। यहां से शुरू होता है और यहां से लेके आगे लास्ट इधर पूर्वी जो पॉइंट अगर हम देखते हैं वो पॉइंट है सिलाना गांव, राजखेड़ा, धौलपुर। कौन सा है मित्रों? सिलाना गांव, राजखेड़ा, धौलपुर। ठीक है। इसके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो लगभग 8 डिग्री और 47 मिनट का अंतर है। ठीक है। यानी 8 अक्षांश यहां पे आते हैं। ठीक है। तो ये हो गई इसकी अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। अक्षांश हो गया, देशांतर हो गया, लास्ट पॉइंट दक्षिण छोर पे भी हो गया, लास्ट पॉइंट उत्तर में भी हो गया, लास्ट पॉइंट इधर पश्चिम में, लास्ट पॉइंट इधर पूर्व में। ये हो गया इसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। इसके बाद अपन यहां पे कारक रेखा की बात करते हैं तो कारक रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर जाती है। तो इसका दक्षिणी हिस्सा, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा जो है वो कारक रेखा के पास है। अब उसमें देखिए बांसवाड़ा गांव जो जिला है उस बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से होकर जाती है। कौन सी रेखा? करक रेखा। 23.5 डिग्री करक रेखा बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से होकर जाती है। ठीक है। और डूंगरपुर का दक्षिणी हिस्सा इस रेखा को स्पर्श करता है। डूंगरपुर का दक्षिणी हिस्सा जो है वो इसके डूंगरपुर का स्पर्श करता है। तो करक रेखा को स्पर्श या मध्य से होकर गुजरने वाले कितने जिले हो गए? 2। एक बांसवाड़ा जिसके मध्य से होकर जाती है, एक डूंगरपुर जिसके स्पर्श करते हुए ये रेखा जाती है। ठीक है। तो इसके बाद अपन यहां पे इसकी सीमाएं देखते हैं। ठीक है। राजस्थान की सीमाएं, राजस्थान की सीमाएं 2 हैं। एक तो है अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक है अंतरराज्यीय सीमा। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा वो सीमा होती है जो किसी देश से सीमा बनाती हो। ठीक है। अंतरराज्यीय दूसरी कौन सी है? अंतरराज्यीय वो किसी देश से सीमा न लगाकर देश के राज्यों से सीमा लगाती है, उसे हम अंतरराज्य सीमा कहते हैं। किसी देश से सीमा लगाता हो या राज्य किसी देश से सीमा बनाता हो उसे हम अंतरराष्ट्रीय, नाम से पता चल रहा है अंतरराज्य यानी राज्यों के अंदर बनाने वाली सीमा, और अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्र। ठीक है। यानी एक राष्ट्र के बीच में सीमा बनाई जाती है उसे अंतरराष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। ठीक है। तो अपन बात करते हैं अंतरराज्य सीमा की बात कर ले पहले। अंतरराज्य सीमा की जो लंबाई है वो है 4850 किलोमीटर। कुल टोटल जो राज्य अंतरराज्य सीमा है वो कितनी है? 4850 किलोमीटर। ठीक है। इसकी जो सीमा है वो देखिए कौन कौन से राज्यों से लगती है। अंतरराज्य सीमा है वो लगती है 5 राज्यों से। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए उत्तर में, बिल्कुल उत्तर में है पंजाब। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हरियाणा। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश और 5वें नंबर पे आता है गुजरात। ठीक है। 5 राज्य हो गए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है। तो इस प्रकार राजस्थान से कितने राज्य है? 5 राज्य। ठीक है। वो सीमा लगाते हैं। अब हम बात करें सबसे अधिक व सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम जो है वो पंजाब की लगती है।
सबसे कम सीमा किसकी लगती है? पंजाब की, और वो मात्र है 89 किलोमीटर। कितनी है? 89 किलोमीटर। ठीक है, ये है सबसे कम। ठीक है, इसके बाद सबसे अधिक सीमा अगर हम देखें तो वो किसकी है? मध्य प्रदेश की, और वो कितनी है? 1600 किलोमीटर। सबसे ज्यादा कौन सा राज्य लगा रहा है राजस्थान से? मध्य प्रदेश। ठीक है, और वो है 1600 किलोमीटर, और वो है सबसे अधिक। ठीक है, तो ऐसे ये तो हो गई अंतर राज्य सीमा, और कुल टोटल अंतर राज्य सीमा कितनी है? वो है 4850 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो एकमात्र जो देश है वो हमारा पड़ोसी देश है, उससे लगती है, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो सीमा लगती है उसको कहते हैं रेड क्लिफ। पाकिस्तान से जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ, जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, अब अगर हमें अब देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो दो के बीच में है, एक राजस्थान के बीच में है और एक पाकिस्तान के बीच में है। तो राजस्थान और पाकिस्तान के जो जिले आते हैं वो देखिए आप, पाकिस्तान के 3 जिले आते हैं। कितने जिले? 3 जिले। ठीक है, 3 जिलों में देखिए कौन सा आता है? एक तो आपका है मीरपुर। पाकिस्तान के 3 जिले कौन कौन से हैं? एक तो है मीरपुर, दूसरा है खैरपुर, और तीसरा है बहावलपुर। बहावलपुर, ये 3 जो जिले हैं पाकिस्तान के, उसके ये 3 जिले हैं, और इनमें सबसे जो ज्यादा है वो तो है खैरपुर की, सबसे अधिक, और सबसे कम जो है वो है बहावलपुर। ठीक है, तो ये 2 हैं पाकिस्तान के। इसके बाद अपन यहां पे राजस्थान के जो हैं वो जिले कौन कौन से हैं देखिए। राजस्थान का इधर उत्तर में गंगानगर, 4 जिले। ठीक है, राजस्थान के कितने आते हैं? 4 जिले। वो कौन कौन सा है? पहला है गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर, चौथा है बाड़मेर। ठीक है, 4 जिले हो गए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, अगर हम राजस्थान के जिलों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो सीमा लगाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है, वो है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर, और उसकी कितनी है? लगभग 464 किलोमीटर। जैसलमेर की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? 464 किलोमीटर। और सबसे कम है वो है बीकानेर की। ठीक है, सबसे कम, और वो कितनी है? 168 किलोमीटर। बीकानेर की कितनी सीमा लगती है? 168 किलोमीटर। ठीक है, तो ये रेड क्लिफ की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। पाकिस्तान के 3 जिले लगते हैं, राजस्थान के 4 जिले लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गई
अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो उत्तर में हिंदूमल कोट, गंगानगर। हिंदूमल कोट कहां है? गंगानगर। वहां से शुरू होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा, गंगानगर के हिंदूमल कोट से शुरू होकर, और लास्ट इधर बाड़मेर की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा है? बाड़मेर का क्षेत्र आता है यहां पे। और वो कौन सा आता है? शाहगढ़ वलज। कौन सा आता है? शाहगढ़ वलज। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय सीमा का। ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई, ये अंतरराज्य सीमा हो गई। तो ये राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा हो गई। इसके बाद जो है हम राजस्थान की उत्तर दक्षिण जो है वो लंबाई हो गई, और पूर्व पश्चिम जो आपकी चौड़ाई है वो हो गया, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार हो गया। ठीक है, अगर हम सामान्य बात करें राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में कुल टोटल 33 जिले हैं। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। ठीक है, इसके बाद राजस्थान जो है उसके अंदर 7 संभाग हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के अंदर संभाग कितने हैं? 7। ठीक है, और इस प्रकार तो ये राजस्थान का हो गया, जिले हो गए, मुख्य जो आपकी जो जानकारी है वो सब राजस्थान के बारे में। क्योंकि देखिए 11वीं 12वीं में ज़्यादा डीपली नहीं आता है, ज़्यादा गहराई से नहीं पूछा जाता है, सामान्य जो बातें हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखेंगे। और इसके बाद अपन करक रेखा का थोड़ा सा एक बार भारत के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। करक रेखा जो है वो जिन राज्यों से होकर गुजरती है उन राज्यों के लिए मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूं, वो भी आप याद कर लेंगे। देखिए कितने राज्यों से होकर जाती है वो देखिए, करक रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। उन राज्यों के नाम याद करने की एक ट्रिक्स है, वो आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो उसको देख लीजिए आप। ठीक है, राम झा के 6 पंगु मित्र, इसमें आपके कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो आप देख सकते हैं। तो देखिए इससे रा से हो गया राजस्थान। ठीक है, मैं से हो गया मध्य प्रदेश, झा से हो गया झारखंड, 6 से हो गया छत्तीसगढ़, पैसे हो गया पश्चिमी बंगाल, गु से हो गया गुजरात, मी से हो गया मिजोरम, और त्रै से हो गया त्रिपुरा। ठीक है, तो ये 8 राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है उनको याद करने की ट्रिक्स है। क्या है ये? कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर
गुजरती है उनके नाम। ठीक है, तो ये हो गया राजस्थान के बारे में। आपको मैंने सामान्य बातें हो गई हैं तो वो आपको मैंने बता दी। इसकी स्थिति है, विस्तार है, इसकी लंबाई चौड़ाई है, इसमें जो राज्य लगते हैं वो है, इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राज्य सीमा है, कौन कौन से राज्य के कितने क्षेत्र में आ रही है, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, तो ये जो बातें हैं वो साधारण बातें हैं, वो आपकी क्लियर हैं। आगे की वीडियो में कक्षा 12 का जो वीडियो है वो पार्ट वाइज, लेसन वाइज आपका चलेगा। अब तक 11वीं 12वीं के कंबाइंड वीडियो थे। अब आप अगली जो वीडियो है उसको देखने के लिए अपने चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।